हेलो दोस्तों, हमारी आज की कहानी का शीर्षक है आंसुओं का सैलाब। यह कहानी एक ऐसी माँ की है जिसने अपने बच्चों को पढ़ा लिखाकर और उनकी शादी कर देती है। फिर एक दिन बच्चे अपनी बूढ़ी माँ को छोड़कर विदेश चले जाते हैं और कई सालों तक पूछते नहीं। तब एक दिन अचानक एक फोन आता है। बोलो माँ, मैं कमल बोल रहा हूँ। आप कैसी हो? माँ कहती है। हाँ, मैं ठीक हूँ बेटे। ये बताओ तुम और बहू दोनों कैसे हो? हम दोनों ठीक है। माँ, आपकी बहुत याद आती है। अच्छा सुनो माँ, मैं अगले महीने इंडिया आ रहा हूँ तुम्हें लेने। तब माँ हैरान होकर पूछती है, क्या? हाँ माँ, अब हम सब साथ ही रहेंगे। गीता कह रही थी माँ को अमेरिका ले आओ, वहाँ अकेली बहुत परेशान हो रही होंगी। बोलो, सुन रही हो माँ? माँ कहती है, हाँ हाँ बेटे, सुन रही हूँ। बूढ़ी आंखों से खुशी की अश्रुधारा बह निकली। बेटे और बहू का प्यार नस नस में दौड़ने लगा। जीवन के 70 साल गुजार चुकी माँ ने जल्दी से अपने पल्लू से आंसू पोंछे और बेटे से बात करने लगी। पूरे 2 साल बाद बेटा घर आ रहा था। बूढ़ी माँ ने मोहल्ले भर में दौड़ दौड़ कर ये खबर सबको सुना दी। सभी खुश थे कि चलो बुढ़ापा चैन से बेटे और बहू के साथ गुजर जाएगा। कमल अकेला आया था। उसने कहा कि माँ, हमें जल्दी ही वापस जाना है, इसलिए जो भी रुपया पैसा किसी से लेना है वो लेकर रख लो, और तब तक मैं किसी प्रॉपर्टी डीलर से मकान की बात करता हूँ। हैरान होकर माँ ने पूछा, मकान? हाँ माँ, अब ये मकान बेचना पड़ेगा, वरना कौन इसकी देखभाल करेगा? हम सब तो अब अमेरिका में ही रहेंगे। बूढ़ी आंखों ने मकान के कोने कोने को ऐसे निहारा जैसे किसी अबोध बच्चे को सहला रही हो। आनन फानन और औने पौने दाम में कमल ने मकान बेच दिया। माँ गंगा देवी ने वो जरूरी सामान समेटा जिससे बहुत ज्यादा लगाव था। कमल ने टैक्सी मंगवा ली। एयरपोर्ट पहुंचकर कमल ने कहा, माँ तुम यहाँ बैठो, मैं अंदर जाकर सामान की जांच और बोर्डिंग और वीजा का काम निपटा लेता हूँ। ठीक है बेटे। माँ वही पास की बेंच पर बैठ गई। काफी समय बीत चुका था। बाहर बैठी माँ बार बार उस दरवाजे की तरफ देख रही थी जिसमें उसका बेटा कमल गया था, लेकिन अभी तक बाहर नहीं आया। शायद अंदर बहुत भीड़ होगी, सोचकर बूढ़ी आंखें फिर से टकटकी लगाए देखने लगती। अंधेरा हो चुका था। तभी एयरपोर्ट के एक कर्मचारी ने वृद्धा से पूछा, माँ जी किससे मिलना है? माँ बोली, मेरा बेटा अंदर गया था टिकट लेने, वो मुझे अमेरिका लेकर जा रहा है। गंगा माँ ने घबराकर कहा, लेकिन अंदर तो कोई पैसेंजर नहीं है अमेरिका जाने वाली। फ्लाइट तो दोपहर में ही चली गई। क्या नाम था आपके बेटे का? कर्मचारी ने सवाल किया। कमल। बूढ़ी माँ के चेहरे पे चिंता की लकीरें उभर आई। कर्मचारी अंदर गया और कुछ देर बाद बाहर आकर बोला, माँ जी आपका बेटा कमल तो अमेरिका जाने वाली फ्लाइट से कब का जा चुका? माँ ने हैरान होकर पूछा। क्या? बूढ़ी माँ का रोम रोम कांप उठा। वृद्धा की आंखों से आंसुओं का सैलाब फुट पड़ा। अब वृद्धा माँ को केवल वृद्ध आश्रम का ही सहारा रह गया है। इसके सिवाय वह कहाँ जा सकती है जब अपने पेट से जन्मे बच्चे ही साथ छोड़ जाते हैं। आज मैं उस भगवान से पूछता हूँ, क्या माँ बाप ऐसे दिन देखने के लिए बच्चों को जन्म देते हैं? दोस्तों, आज की कहानी यहीं पर समाप्त होती है। फिर मिलेगी एक और नई कहानी के साथ किसी और मोड़ पर। तब तक आप सभी का धन्यवाद।